हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए चैप्टर 5th तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 6 आपका चल रहा है। तो 12th क्लास की जो फिज़िक्स है वो पूरा सिलेबस है, एक एक टॉपिक को मैं कवर कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने पूरे टॉपिक्स को। तो इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए, हर एक वीडियो को देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आप 2 बार यदि देख लेंगे तो सारे टॉपिक मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा का टाइम आपका नहीं लगेगा। और हर एक वीडियो बहुत ही छोटे छोटे क्लिप बनी हुई हैं। तो यदि मैक्सिमम मान लो मैंने 9 मिनट का भी वीडियो बनाया है तो 9 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है बेटा। एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपके केवल और केवल 9 मिनट लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 टॉपिक को आप तैयार करिए और एक एक टॉपिक को तैयार करेंगे तो आपके लिए इजी होगा कि पूरा सिलेबस आप कवर कर लें। और यदि आप एंड मोमेंट पे करेंगे तो क्या होगा, सारे टॉपिक आपके मिक्सअप हो जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में समझ में ही नहीं आएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसलिए जितना आपको मटेरियल मैंने सेंड किया है वहाँ तक भी आप चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्ज़ाम तक अपना रिवीजन इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखिए लिखी हुई है कि म्यूचुअल इंडक्शन है इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ 2 कॉइल्स by virtue of which each oppose any change in the strength of current flowing through the other by developing an induced EMF। तो यहाँ पे आप देखिए इंड्यूस्ड EMF डेवलप करने के लिए मैंने यहाँ एक कॉइल ली है और इस कॉइल का मान लो मैं नाम दे देती हूँ P। यहाँ मैं एक दूसरी कॉइल ले रही हूँ Q। तो यहाँ ये जो कॉइल P ली है उस कॉइल के अंदर अपन एक बैटरी ले रहे हैं जो एक कन्वेंशनल करंट प्रोवाइड करवाएगी इस कॉइल के अंदर। अब इसमें देखिए जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड है बेटा। तो करंट की डायरेक्शन ये होगी और मैंने इसके हेलिक्स रोटेट करे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से रोटेट करे हैं तो करंट की डायरेक्शन जो है ये आ रही है। तो इसमें करंट फ्लो होने पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपन राइट हैंड से निकालेंगे। तो ये देखिए आप इस तरह से फाइंड आउट करोगे, ये जो करंट है ये आपसे दूर जा रहा है तो फिंगर की जो रोटेशन है वो करंट की डायरेक्शन में लो और थंब आपका डिनोट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल को। तो यहाँ पे देखिए इधर आपका नॉर्थ पोल बनेगा इस कॉइल के लिए और इस डायरेक्शन में बनेगा साउथ पोल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब जस्ट इसके पास में मैंने रखा हुआ है दूसरा एक कॉइल जिसको हमने नाम दिया है Q। इसके अंदर केबल और केबल डिफ्लेक्शन के लिए करंट की डिफ्लेक्शन को शो करेगा। गैल्वेनोमीटर अटैच है तो गैल्वेनोमीटर को जब करंट मिलेगा तो ये अपनी डायरेक्शन है या डिफ्लेक्शन को शो करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों कॉइल बहुत पास पास में हैं। यदि इस की को अपन प्रेस करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होने की वजह से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कॉइल भी जस्ट इसके पास में ही है तो यहाँ पे इसमें फर्स्ट कॉइल का P कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लिंक होगा Q कॉइल से। तो Q कॉइल एक इंड्यूस्ड EMF बनाएगी या इंड्यूस्ड करंट बनाएगी जो इस करंट के चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। यदि आप फर्स्ट कॉइल में करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या वेरिएशन को अपोज करेगा ये इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो किस तरह से अपन फाइंड आउट करेंगे मैथमेटिकली, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे अपोजिशन कौन कर रहा है बेटा, कॉइल Q कर रही है, किसके थ्रू, इंड्यूस्ड करंट के थ्रू। तो यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन देखो ये है, लेकिन यहाँ जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा उसकी डायरेक्शन ये बनेगी। तो बिल्कुल है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, कब, इंक्रीजिंग वाली सिचुएशन में। और यदि करंट को आप डिक्रीज कर रहे हैं रिवर्स स्टेट के थ्रू या किसी और प्रोसेस के थ्रू
तो दोनों कॉइल में सेम डायरेक्शन में करंट बनेगा। इंड्यूस्ड करंट और जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं इंक्रीजिंग वाली सिचुएशन ले रही हूँ, तो यहाँ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन मैंने ली है अपोजिट, और इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आपके प्राइमरी कॉइल पी कॉइल की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, जिससे लिंक फ्लक्स को क्या करेगा, ये डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ देखिए फ्लक्स को आपने लिखा है, वो स्टडी करा हुआ है बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा अपन जीरो वाली सिचुएशन ले रहे हैं, तो अपन केवल बात करेंगे बी ए की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो इसका लिंक फ्लक्स है वो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो लिंक फ्लक्स है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ बना रहा है, वो इस करंट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ अपन एक रिलेशन लेते हैं, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, और ये आई करंट अपन कहाँ ले रहे हैं, पी कॉइल के अंदर, और फ्लक्स कहाँ ले रहे हैं, क्यू कॉइल के अंदर। फ्लक्स आपका लिंक फ्लक्स है जो क्यू कॉइल में लिंक होगा, और आई आपके पास में कन्वेंशनल करंट है जो कि आप पी कॉइल में दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हटाने के लिए अपन एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेंगे जिसको अपन लिखते हैं कैपिटल एम से। तो ये जो कैपिटल एम है इसकी वैल्यू यदि आप फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा फाई अपॉन आई। तो ये आपका है म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसको एम को ही अपन कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये आपको ध्यान रहना चाहिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस या हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्शन। अब यहाँ पे देखिए ये फाई अपॉन आई है बेटा, तो फ्लक्स को अपन लेते हैं वेबर में और करंट को लेते हैं एम्पियर में। तो यदि मेजरमेंट यूनिट बनाएं अपन है तो मेजरमेंट यूनिट क्या हो जाएगी भाई, आप बताइए। मेजरमेंट यूनिट अपने पास में यहाँ पे होगी वेबर पर एम्पियर, ठीक है। तो इस वेबर पर एम्पियर को अपन लेते हैं हेनरी में। तो ये अपन बात करेंगे, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका हुआ किसकी फॉर्म में, फाई अपॉन आई की फॉर्म में। यदि इसे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा वो वैल्यू क्या आएगी, वो भी अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए ईएमएफ अपने पास में क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। ये अपन कई बार कई टॉपिक में कवर चुके हैं कर चुके हैं। तो ये यदि आप फाई की वैल्यू पुट करें तो फाई अपन क्या ले रहे हैं, एम आई के इक्वल। एम अपने पास में यहाँ पे एक कोएफिशिएंट है तो ये बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी। तो ये देखिए एक अदर डेफिनेशन आ जाती है आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो ये क्या होगा, एम डी आई बाई डी टी के। तो यहाँ भी म्यूचुअल इंडक्टेंस एम है, और यदि अपन डी आई बाई डी टी को 1 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर पर सेकेंड। हम इस तरह से किसी कॉइल में रेट ऑफ चेंज इन करंट लें 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे देखिए ये अपन ईएमएफ की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं मेजरमेंट यूनिट की, तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है हेनरी, और हेनरी को अपन लिखेंगे, यदि मैं 1 हेनरी की बात करूं तो 1 हेनरी देखिए यहाँ से बनाइए, तो 1 हेनरी कब बनेगा, ये अपने पास में आएगा
यदि रेट ऑफ चेंज इन करंट है क्या हो 1 एम्पियर पर सेकेंड और अप्लाइड वोल्टेज जो है ये हो 1 वोल्ट है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या आएगी 1 हेनरी। तो ये आएगा तुम्हारा 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। ठीक है, तो 1 हेनरी को अपन डिनोट कर सकते हैं यदि इंड्यूस्ड ईएमएफ हो 1 वोल्ट और रेट ऑफ चेंज इन करंट हो 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो इस सिचुएशन में अपन 1 हेनरी ले सकते हैं। तो हेनरी जो यूनिट है ये आपकी वेबर पर एम्पियर के इक्वल है। तो ये मेजरमेंट यूनिट होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको आप कवर करेंगे। हैव ए नाइस डे बेटा।